Hello my dear student, today I am going to solve MCQs of इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। ठीक है, ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोगों ने 27 तक पिछले क्लास में कर लिए थे, पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने 27 ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लिए थे। अब 27 के फर्दर आगे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिव बताने का जो मेरा मेन पर्पज़ है वो ये है, क्योंकि सीबीएसई ने अपने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो 9th 10th और 11th 12th को 2021 और 2022 सेशन के लिए 2 टर्म में कर दिया है। उसमें फर्स्ट टर्म जो है उसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसमें सर्सन एंड रीजन भी इंक्लूड होगा। और जो सेकेंड टर्म के एग्जामिनेशंस हैं उसमें हमारे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर होंगे। तो टर्म 1 के अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि सबसे पहले बच्चों को टर्म 1 वाले चैप्टर्स जो भी होंगे, हाफ ऑफ द सिलेबस ऑफ साइंस, उसमें से जो फिजिक्स के पोर्शन है उनका हाफ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दूंगा। और वैसे तो मैं पूरा ही ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा, पूरा ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आप लोगों के बीच रख दूंगा, ताकि आप लोग वीडियो देख के समझ लेना। और कोई इशू आए तो आप मेरे को ईमेल करो, ईमेल मेंशन रहता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और कॉन्टैक्ट इन्फो भी मेंशन रहता है उस पर में भी जाके आप व्हाट्सअप कर सकते हो। या अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जाके अपने डाउट को कमेंट कर सकते हो। कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर दिया करूँ। तो चलो बच्चों, आज इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उस पर चलते हैं। आज 28 से स्टार्ट करेंगे। 28 क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है ओम इज़ द यूनिट ऑफ, तो सबको पता होना चाहिए कि ओम इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो 28 का हमारा सी ऑप्शन सही है। उसके बाद 29 पे चलते हैं। 29 में लिखा है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक यूज इज ₹2.20 पर यूनिट। हियर यूनिट इज, यूनिट हमारा क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूनिट 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट, इसको हम लोग किलो वॉट आवर कहते हैं। क्या कहते हैं? किलो वॉट आवर। ठीक है, तो 1 यूनिट 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है। तो अब इसमें ये कॉस्ट जो दिया है ये तो केवल ऐसे ही दिया है, आपके लिए ये पूछा है कि जो यूनिट होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है। तो यूनिट हमारा 1 किलो वाट आवर के इक्विवेलेंट होता है। तो 29 का डी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद 30 क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 में लिखा है कि 12 वोल्ट एंड 30 वॉट इज मार्क्ड ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट विल बी। कि हमारे पास जो बल्ब है उस पर मार्किंग में कितना वोल्ट लिखा है? 12 वोल्ट लिखा है। और पावर कितना दिया है बल्ब का? 30 वॉट दिया है। अब पूछा है कि इस बल्ब के लिए जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए? तो पावर का फार्मूला लगा दो, V × I। यहाँ से I बराबर हो जाएगा पावर अपॉन V। पावर है हमारा 30 और वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट है। इसको आप डिवाइड कर लो। डिवाइड जब करोगे तो आपको आ जाएगा 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, यानी कि 2.5 है ना। तो 2.5 एम्पियर वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो 30 का है वो राइट आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं इसी तरीके से 31 क्वेश्चन की तरफ। 31 क्वेश्चन में आपके सामने लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 240 वोल्ट 60 वॉट, द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट विल बी। तो इस 31 में भी आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, क्योंकि पावर बराबर V × I होता है। और I के जगह अगर V/R रख दिया जाए ओम्स लॉ से, तो हमारा आ जाएगा पावर बराबर V²/R। अब यहाँ से आप R की वैल्यू निकालना है तो V²/P, इससे आप सोल्व करके निकाल सकते हो 31 वाले को, जिसमें V की वैल्यू दे रखा है 240। तो आ जाएगा 240 मल्टीप्लाइड बाई 240 डिवाइडेड बाई पावर, यानी कि 60। तो इससे ये काट दो, 6 से ये काट दो, तो 6 4 जा आ जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो 4 0 0, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 2 जा 12 और 1 13। इतना हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा ओम में 1360। आप इसको इसमें ऑप्शन आप चेक कर लो, 1360 है ना भाई, चेक देख लो एक बार फिर से, आप चेक कर लो कि इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है। 4 4 जा 16, 0 कैरी 1, 4 2 जा 12 और 1 13। नहीं, ये सही है। 1360 ओम हमारा इसका पूरा आंसर आएगा रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट का। लेकिन यहाँ पे आप एक और बात ध्यान से देख लो, तो इसमें हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। आपका सॉल्यूशन सही है लेकिन आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहना, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इस आंसर होगा वो यही होगा एग्जैक्टली। अब इसमें ऑप्शन मिस्टेक दिया है तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जो इस बुक के सॉल्यूशन में दे रखा है 31 क्वेश्चन का आंसर, वो लिखा है C 960, जो कि 960 आ नहीं रहा है, गलत है। यहाँ पे 960 के जगह आप 1360 हो गए, यानी 1360 ओम होगा। ठीक है, उसके बाद हम 32 क्वेश्चन पे चलते हैं।
32 क्वेश्चन पे। 32 क्वेश्चन में हमारे पास देखो दे रखा है कि द पावर ऑफ द 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। ध्यान रहे 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर 100 वॉट एंड 220, ये एक्चुअली में पावर है। तो एक बल्ब का हमारा इतना है, दूसरे का इतना है। बोथ ऑफ दीज आर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मीन्स द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ द बल्ब, कि रेजिस्टेंस कितना होगा बल्ब के फिलामेंट का। अब देखो दोनों का जो सोर्स है वो सेम है, तो जो सोर्स हमारा दोनों बल्ब में जो फ्लो उसके रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो देख लो पहले बल्ब के लिए हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। बल्ब 1 हमारा है और बल्ब 2 हमारा है। तो बल्ब 1 के लिए भी हमारा पावर 100 वॉट और वोल्टेज 220 वोल्ट है, और दूसरे वाले के लिए भी हमारा रेटिंग वैसे ही है कि 220 वॉट और 220 वोल्ट। अब हमें रेजिस्टेंस का निकालना है। तो रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला अगर बात करें बल्ब 1 के लिए ये, तो हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि V²/P, और दूसरे के लिए भी हम यही अप्लाई करेंगे कि V²/P। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों का कॉमन वोल्टेज है। अब जब R1 डिवाइडेड बाई R2 निकालोगे, क्योंकि रेशियो आपसे पूछा गया है, तो आप ध्यान से देख पा रहे हो कि V दोनों का कॉमन है, वोल्टेज हमारे दोनों में कॉमन है। तो V² का जब यानी इस वैल्यू का और इस वैल्यू को डिवाइड किया जाएगा तो V² हमारे दोनों में कॉमन है। अब पावर दोनों के अलग अलग है, P1 P2 है, वोल्टेज हमारे दोनों में सेम है। तो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि P2/P1। अब P2 हमारा कितना है 220, तो हमने रख दिया 220, और P1 हमारा कितना है तो 100, तो हमने रख दिया 100। इससे इसको काट लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन अगर आप देखो इस वाले क्वेश्चन 32 वाले का, तो 32 में भी ऑप्शन में मिस्टेक है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस और पावर की बात करते हैं तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस एंड पावर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर व्हेन वोल्टेज इज कांस्टेंट। तो वोल्टेज हमारा दो फॉर बोथ द बल्ब्स आर कांस्टेंट बिकॉज ऑफ 220 वोल्ट, ठीक है। लेकिन पावर दोनों के अलग अलग हैं, तो हमारा फॉर्मूला कुछ ये बन जाएगा, और जब इसमें दोनों की पावर रखेंगे तो हमारा आ जाएगा जो है 22/10, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 11/5। तो उस हिसाब से या तो हमारा ऑप्शन आना चाहिए 22/10 या 11/5, और इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन एक है, अगर इसको हम ऐसे लिख दें कि 22/10 तब तो हमारा बी सही हो जाएगा। तो हमारा बी एक हिसाब मतलब ऑप्शन इसमें से कोई सही है नहीं। आपका जो आंसर आना चाहिए 22/10 आना चाहिए या 11/5 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं 33 पे। तो 33 क्वेश्चन में देखो बच्चों दे रखा है कि बल्ब व्हेन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट ड्रॉप 1 एम्पियर करंट, तो द पावर ऑफ द बल्ब कितना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर भी मिस्टेक है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ मैंने अभी जस्ट मेंशन किया रेड पेन से। आप देख पा रहे हो कि वोल्टेज कितना दे रखा है 220 वोल्ट, करंट कितना दे रहा है जो ड्रॉ हो रहा है वो 1 एम्पियर। तो पावर अगर निकालना है तो पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो 220 वोल्ट को 1 एम्पियर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 220 वॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 220 वॉट आएगा, तो इसका भी आंसर गलत लिखा है। उसके बाद 34 पे हम चलते हैं। 34 पे लिखा है कि द फिलामेंट इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ऑफ, कि फिलामेंट हमारा किसका होता है तो टंगस्टन का होता है हमारा। तो 34 का हमारा ए ऑप्शन होना चाहिए, 34 का ए होना चाहिए। उसके बाद हमारा 35 की बात करें कि द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन बिकॉज, जो टंगस्टन होता है ना बेटा हमारा, उसकी रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो हाई रेजिस्टेंस होता है, और अगर उसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल नहीं होता है, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी लो। रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल रॉन्ग आंसर, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल होगा तो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट वो जल्दी गर्म नहीं होगा, और गर्म नहीं होगा तो आपको लाइट नहीं मिलेगी। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई, तो बी ऑप्शन 35 का हमारा सही है, ठीक है। इसके बाद हम बात आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन की तरफ। 36 क्वेश्चन की तरफ। तो 36 क्वेश्चन में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ऑन पासिंग करंट थ्रू द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इट ग्लोज बट वायर कैरिंग करंट डू नॉट, इट इज़ बिकॉज दैट। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोगों को रीड करना है। साफ लिखा है कि ऑन पासिंग करंट थ्रू द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, कि जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया जा रहा हो बल्ब के फिलामेंट के थ्रू, तो इट ग्लोज बट द वायर कैरिंग करंट डू नॉट, इट इज़ बिकॉज दैट, कि जो वायर उस करंट को कैरी करता है वो ग्लो नहीं करता है, लेकिन फिलामेंट जो होता है वो ग्लो करता है। ऐसा क्या रीज़न है। तो जो वायर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो उतना गर्म नहीं हो पाते, लेकिन जो फिलामेंट होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, दैट्स वाई
वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और अगर इसी चीज़ को रेजिस्टिविटी से भी अगर हम कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी हैं, तो रेजिस्टिविटी भी फिलामेंट का बहुत हाई होता है। तो करंट फ्लोइंग इन फिलामेंट इज मोर देन वायर, ये तो गलत लिखा है। द कनेक्टिंग वायर इज इंसुलेटर ऑफ हीट वेयर द फिलामेंट इज कंडक्टर, ये भी गलत लिखा है। द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर इज हाई वेयर एज द फिलामेंट इज लो, ये भी गलत लिखा है। द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर इज लो वेयर एज द फिलामेंट इज हाई, तो ऑप्शन डी इसका सही है कि रेजिस्टेंस का जो कनेक्टिंग वायर है उसका रेजिस्टेंस लो होता है जबकि फिलामेंट का रेजिस्टेंस हाई होता है। तो 36 का जो हमारा आंसर है वो डी सही है। उसके बाद हम बात करते हैं कि द वायर ऑफ हीटर कॉइल इज ऑफ, कि हीटर का जो कॉइल होता है उसका वो किस चीज़ का बना होता है, वायर उसका जो बना होता है किस चीज़ का बना होता है, तो ये हमारा एलॉय होता है नाइक्रोम का, उससे बना होता है। उसके बाद क्वेश्चन 38 दिया हुआ है कि द वायर ऑफ हीटर मस्ट बी मेड अप ऑफ अ सच मटेरियल विच हैज, कि हीटर का जो वायर होता है वो किस मटेरियल का बना होता है जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। इसमें तो लिख दिया है 38 की अगर हम बात करें तो हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है भाई। हाँ, तो हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका ए सही है। इसके बाद हम बात करते हैं द वायर इन डोमेस्टिक मेंस लाइन आर, कि जो डोमेस्टिक मेंस लाइन होता है उनमें एक वायर लाइव होता है और एक हमारा न्यूट्रल होता है, तो वन लाइव एंड अदर न्यूट्रल, तो 39 का हमारा सी ऑप्शन सही है, 39 का सी ऑप्शन सही है। अब 40 क्वेश्चन पे चलते हैं अगर, तो लिखा है कि 2 एम्पियर करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 मिनट एट 10 वोल्ट। ध्यान रखें कि 2 एम्पियर का करंट है, 1 मिनट के लिए पास हो रहा है और जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट का है, तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन द वायर विल बी जूल में आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट फार्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखो बेटा, पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, और पावर बराबर एक और क्या होता है, V इंटू आई। तो यहाँ से इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो V I इंटू टी, वोल्टेज दिया है I दिया है T दिया है, तो वोल्टेज हमारा 10 वोल्ट दिया है, करंट हमारा 2 एम्पियर दिया है, यही है ना, करंट 2 एम्पियर, वोल्टेज 10 वोल्ट, और टाइम कितना दिया है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। इसको जब मल्टीप्लाई कर दो तो 6 2 12 आ गया और 2 जीरो आ गया, तो इतना जूल आपका एनर्जी बनेगा। ठीक है, तो 33 में हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो डी हमारा 40 का जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा 1200 जूल। उसके बाद 41 पे चलते हैं कि 2 वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड टू अ सेल इन पैरेलल, द करंट फ्लोज इन दिस वायर इज I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली, इफ H1 एंड H2 आर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन दिस वायर देन द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड आर। कि देखो ध्यान से सुनना कि दो वायर हैं, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है R1 और R2, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक ही सेल से कनेक्टेड हैं बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, और दोनों वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 और I2 हो रहा है, दोनों में हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है H1 और H2 हो रहा है, तो हीट प्रोड्यूस का रेशियो हमारा क्या होगा इन ऑप्शन में से। तो देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करना है आसानी के साथ वो मैं आपको बताता हूँ, और पहले इसका सर्किट डायग्राम मैं आपको बना के बता देता हूँ। तो जो हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है उसका ये सर्किट डायग्राम है, दोनों पैरेलल में हो गए, और ये हमारा एक्सेल है जिसका V वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस उसका V वोल्ट है, और इससे दोनों कनेक्टेड हैं पैरेलल, और हीट निकालना है, और हीट दे रखा है कि इसमें H1 है और इसका H2 है, और H1 अपॉन H2 की वैल्यू हमको निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, मान लिया कि T टाइम के लिए इसमें और इसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो देखो हीट का फार्मूला क्या होता है I² RT, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो उससे आ जाएगा H1 अपॉन H2 बराबर I1² R1 इंटू टी डिवाइडेड बाई I2² R2 इंटू टी, टी और टी कट गया तो हमारा कुछ ये बना। अब यहाँ जो ऑप्शन है वो या तो केवल I में है या केवल R के टर्म में है। देखो ये फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में R2 R1 R1 R2 लिखा है, और C और D में I के टर्म में लिखा है, ठीक है ऑप्शन, और यहाँ तो I और R दोनों मिक्स हो रहा है, तो I और R को हम कैसे रिमूव करेंगे वो समझो। पैरेलल कॉम्बिनेशन का रूल क्या होता है कि दोनों का, इसका मतलब कि R1 और R2 दोनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यही रूल होता है। तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज बराबर होना चाहिए दोनों कनेक्टिंग वायर का, तो दोनों का वोल्टेज बराबर कर दो। अब V बराबर क्या होता है IR, तो फार्मूला रख दिया, तो यहाँ से बन जाएगा I1 R1 बराबर I2 R2। अब यहाँ से अगर I1 अपॉन I2 निकाला जाए तो I1 अपॉन I2 में क्या आ जाएगा R2 अपॉन R1। तो इसी रिलेशन का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। तो अब अगर हम I1 और I2 के जगह R2 अपॉन R1 रख देंगे तो हमारा हीट का फार्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा कि H1, ध्यान से देखना आप, कि H1 अपॉन H2, देखो
इधर फार्मूले में हमारे आया है I1² और I जो है I1/I2 की वैल्यू R2/R1 है, तो यहाँ R2/R1 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाइड बाई R1/R2, R1/R2। तो इस वाले वैल्यू से ये पावर कैंसिल, क्योंकि सब अपोजिट में है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो H1/H2 जो आएगा वो आएगा R2/R1 के बराबर, अगर रेजिस्टेंस के टर्म में निकालते हो तो। और उसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे पहला ऑप्शन देखो सही हो गया, H1/H2 बराबर R2/R1। तो 41 का हमारा पहला ऑप्शन ए ही हमारा सही है। तो आगे बढ़ते हैं, जब आई वाला निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जब हमारा पहला मैच ही कर गया तो आगे हम क्यों सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। चलो बच्चों 42 देखो, 42 पे चलते हैं। लिखा है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिसिटीज़, उसको हम क्या बोलते हैं? तो वॉट आवर मीटर। ये एक्चुअली में ना गलत, इसमें ऑप्शन भी गलत दिया है। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन जितने भी हैं गलत दिया है, क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करते हैं वो एक्चुअली में मीटर होता है, ठीक। तो वॉट आवर मीटर बोल सकते हो, ठीक। वैसे किलो वाट आवर मीटर होता है, वो जो मीटर हमारा लगा होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेज़र करता है वो किलो वाट आवर में होता है, ठीक है। तो वाट आवर मीटर भी आप बोल सकते हो, तो वाट आवर मीटर है ये, यानी कि इसका ऑप्शन भी हमारा बी है। 43 की अगर हम बात करें तो द पावर ऑफ अ पावर स्टेशन इज़ 200 मेगावाट, तो द इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटेड बाई इट पर डे विल बी। आपको देख रखे हो कि जो हमारा पावर स्टेशन की पावर दे रखा है वो 200 मेगावाट में दे रखा है। अब मेगावाट का मतलब 10⁶, ठीक है। तो इसको मैं सोल्व कर देता हूँ कि और हमसे इलेक्ट्रिक एनर्जी पूछा है, तो एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम, और हमारा जो आंसर है कुछ इसी तरीके से मेगावाट में है और एक आंसर हमारा जूल में है। तो पावर बराबर देखो मेगावाट, तो हमने लिख दिया 200 मेगावाट, और टाइम है 24 आवर्स। भाई अ डे का मतलब 24 आवर्स। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ऑफ 24 को करेगा तो 48 आ जाएगा और 2 0 आ जाएगा, तो 4800 मेगावाट आवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। उसके बाद बात करते हैं 44 पे कि ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब दिस इज रिटेन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। डायरेक्ट मैंने फार्मूला बताया था कि रेजिस्टेंस का V²/P से निकाल लेना, तो इससे आप लोग निकाल के इसका आंसर अब आप लोग बताओगे कि 44 का आपका आंसर क्या आ रहा है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, तो डायरेक्ट आप सिंप्लीफाई कर लेना, मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक जैसे क्वेश्चन जो भी हों उनको आप लोग खुद से ट्राई कर लेंगे, आंसर आपका ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 45 पे कि द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का P बराबर VI होता है, तो सी हमारा सही है यहाँ पे। कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट की बात करें तो जूल वाट सेकेंड भी हमारा है, तो वाट सेकेंड ही लगा दो, क्योंकि वर्क डन बराबर क्या होता है पावर इंटू टी। तो पावर का मतलब वाट और टाइम का मतलब सेकेंड, तो वाट सेकेंड आप बोल सकते हो। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, तो 746 वाट। इस तरीके से हमारे पूरे के पूरे 1 to 47 ऑब्जेक्टिव MCQs मैंने आपको सोल्व करा दिए, जिसमें से एक क्वेश्चन केवल मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, वो है 44। और अगर आप कहोगे कि सर बता दो, तो चलो ये भी बता ही दे। 44 रेजिस्टेंस पूछा था, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला मैंने बता ही दिया कि V²/P लगा दो। तो R = V² हमारा दे रखा है 250, तो 250 × 250 डिवाइडेड बाई 100, दोनों जीरो कट जाएंगे। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 625 ओम, 625 ओम, इससे हमारा बी। तो 44 भी मैंने आप लोगों को सोल्व करा दिया। तो अब इस चैप्टर के सारे और MCQ सोल्व हो गए। अब आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस आप ही लोग कर पाएंगे, हम आपकी तो केवल मदद कर सकते हैं। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे, न्यूमेरिकल वगैरह में डाउट होंगे, आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।